बारिश ने मॉनसून का जिस तरीके से पूरे देश में अब कवरेज हो गया है, उसके बाद बारिश ने देश के कई इलाकों में हाहाकार मचा रखी है। कहीं बाढ़ है तो कहीं भूस्खलन। बारिश के बाद पहाड़ों का हाल जो है वो बेहाल है। बारिश अपने साथ सैलाब लेकर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना की उफनती नदी में 5 मजदूर फंस गए, जिनकी ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। मुश्किल से इनको यहाँ पर जो SDRF और बाकी जो एजेंसीज हैं निकालने की जो कोशिशें यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कर रही हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। बारिश से जो परेशानी हो रही है, भारी बारिश से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। सड़कें तालाब में बदल चुकी हैं और जिनके कारण लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल जंक्शन को जोड़ने वाली रोड से निकल रहे हैं यहाँ पर और यहाँ से पार करके हम प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर पहुंचेंगे, जो इधर से ही पड़ता है। लेकिन स्थितियाँ आपके सामने रहेगी। रियलिटी चेक करते हैं कि असल में यहाँ पर क्या स्थिति। देखिए, लोग जो जा रहे हैं उनके पैर देखिए, वहीं पर कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। तो ये बहुत जानने वाली बात है कि स्थितियाँ क्या होगी और कितनी गंभीर होगी, किस तरह से लोग यहाँ से निकलने में मजबूर है और गड्ढों में घुसकर ये पूरे रास्ते को पार करने के लिए मजबूर है। कैसे यहाँ से भारी सामान उठाकर वे लोग अपने रास्ते पर यानी कि ट्रेन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां कितनी गंभीर है। लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। आपको इतनी भीड़ में भी कोई जिम्मेदार यहाँ पर नजर नहीं आया होगा जो लोगों को रास्ता दिखा रहा हो। हम लोग खुद जा रहे हैं, हमें लोग बता रहे हैं, यहाँ पर मौजूदा लोग जो आम जन है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर गड्ढा है, इस गड्ढे को ध्यान रखकर पार करें। कैसे यहाँ से निकल सकते हैं वो देखना पड़ेगा। भैया, यहाँ पर कितने गड्ढे हैं? बिल्कुल, देखिए बुजुर्गों को कितनी परेशानी हो रही है यहाँ से निकलने में, क्योंकि रास्ता है नहीं। उन्हें अभी रास्ता पार करके अपनी मंजिल तक पहुँचना है, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। भारी सामान भी उन्हें खुद उठाना है। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही सर, इतनी परेशानी। बुजुर्ग आदमी, हम भी बुजुर्ग हैं, हमारी मामा ही हैं। अब देखो कितनी परेशानी। स्टेशन के अंदर भी पानी भरा? बहुत बह रहा है, घुटना में पानी बह रहा है जी। और आप लोगों को ये सामान भी खुद उठा के लाना पड़ रहा, भीग ना जाए? बिल्कुल सर, तो क्या करेंगे। बिल्कुल आंटी, कितनी परेशानी? बहुत परेशानी हो रही है, निकल नहीं पा रहे हैं। बुढ़ी अम्मा साथ में लेके जा रहे हैं, बजाला नहीं निकल पा रहे हैं जी। कितनी देर से फंसे हुए हैं? बहुत देर से, आधा घंटा हो गया। मेरे पैर देखिए आप कितने डूबे हुए हैं। यहाँ पर आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ से निकल कर जाना सीरियसली बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद लोगों को इस तरह का सफर यहाँ से पार करना पड़ रहा है। देखिए लोग कितने हैं यहाँ पर और किस तरह से भीड़ है, जगह जगह गड्ढे हैं, लेकिन संभल कर निकलना है। लेकिन अब किसी को नहीं पता कि कौन से कदम पर यहाँ पर गड्ढा पड़ जाए और लोग कब गड्ढे में गिर जाए। पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। एक व्यक्ति गिर गया था इधर पे, एक बुढ़ा, एक बुजुर्ग आदमी गिर गया था, उसके बच्चे ने उसको बचाया। इधर पे किसी ने उसकी हेल्प नहीं की है। उसके खाली बच्चा उसका साथ में जा रहा था, उसने बचाया उसको। इधर पे बहुत बड़ा गड्ढा है मैडम। उसके बाद ये बैरिकेडिंग की गई? हाँ, ये बाद में किया इसने। जी बिल्कुल, देखिए लोगों के साथ अनहोनी हो जाती है और उसके बाद अपनी गलतियों को ढकने के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी जाती है। तो देखिए तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से जो नाश्ते के काउंटर्स है वो भी डूबे हुए हैं। होटलों के अंदर तक पानी भरा हुआ है, लेकिन सुनने वाला कोई जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप देखिए आधी गैस की टंकी उनकी डूबी हुई है, आधा होटल के अंदर उनका पूरा पानी भरा हुआ है। लेकिन क्या करें, लोग मजबूर हैं, उन्हें भी रोजी रोटी कमानी है। और ये हालात सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं है। हर बारिश में ऐसा होता है, सवाल पूछे जाते हैं, जवाब कभी मिलता नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। बारिश और विभिन्न बांधों के छोड़े गए पानी के कारण दोनों नदियां उफान पर हैं। इसमें संगम क्षेत्र के स्थित जो घाट हैं वो जलमग्न हो गए हैं और बाढ़ का पानी तीर्थ पुरोहितों के तख्तों तक पहुंच गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की बात कही है। यूपी में मानसून ने दस्तक दे दी है और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी में कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश जो है काफी ज्यादा तेजी से हो रही है। हम बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज में जो वाटर लेवल है गंगा यमुना नदी का वो भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा। हम आपको दिखाते हैं कि मैं इस समय मौजूद हूँ दशाश्वमेध घाट पर। आप देखिए कि ये वही जगह है जहां पर जनवरी में कुंभ लगा था, उसके बाद ये संगम के आसपास का इलाका है। और अगर हम बात करें गंगा और यमुना नदी के जलस्तर की, जिस तरीके से यहाँ पर तेजी से जो वाटर लेवल बढ़ रहा है, पिछले 24 घंटे में जो नैनी है वहां पर यमुना नदी का जो जलस्तर है वो 75.50 मीटर दर्ज किया गया है। इसके अलावा छतनाग में 74.94 मीटर जो है पानी का वाटर लेवल दर्ज किया गया है। फाफामऊ में गंगा नदी जो है वो 76.84 मीटर दर्ज की गई है।
और जो खतरे का जो लेवल है, डेंजर लेवल है, वो करीब 84.73.4 मीटर है। हालांकि काफी ज्यादा खतरे के निशान से दूर है गंगा यमुना नदी का जो जल स्तर है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जिस तरीके से वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक वो भी कहा जाए कि चौकन्ना होने वाली स्थिति है। और यही वजह है कि 24 घंटे जो है बाढ़ डिपार्टमेंट जो है लगातार यहाँ पर निगरानी रख रहा है। और जो चौकियां हैं, बाढ़ चौकियां हैं, वो स्थापित की गई हैं संगम के आसपास। और आप देखिए कि यहाँ पर लोग किस तरीके से जो पानी लेवल बढ़ा है यहाँ पर, हालांकि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर नहा रहे हैं। तो ये जो इलाका है, पूरा जो इलाका है, ये हालांकि निचला इलाका माना जाता है। प्रशासन ने अपील की है निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से कि वो यहाँ से मूव कर जाएं और सुरक्षित स्थानों पर जाएं। इसके अलावा पूरी जो है तमाम वो व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर वाटर लेवल जो है डेंजर लेवल तक पहुंचता है तो किसी तरीके की परेशानी ना हो लोगों को। इसको लेके काफी ज्यादा निगरानी रखी जा रही है। और यही वजह है कि अब जो है प्रशासनिक तौर पर जो प्रशासनिक अमला है वो बहुत ज्यादा चौकन्ना नजर आ रहा है। प्रयागराज से दीपक गंभीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा की धारा दशाश्वमेध घाट के आरती स्थल के नजदीक पहुंच चुकी है। गंगा के जलस्तर में इसी रफ्तार से बढ़ोतरी हुई तो जल्द गंगा आरती का जो स्थल है उसको बदलना पड़ेगा। फिलहाल दशाश्वमेध घाट की 15 सीढ़ियां डूब चुकी हैं और आरती स्थल के पास पानी जो है वो पहुंच चुका है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। उड़ीसा से यह तस्वीर सामने आ रही है। उत्तर भारत ही नहीं, उड़ीसा में भी मूसलाधार बारिश जो है उससे लोगों का हाल बेहाल है। उड़ीसा के गजपति और बालासोर में जो तस्वीरें हैं ये आपके सामने हैं। यहां पानी लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन चुका है। ये दोनों तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक तस्वीर बालासोर से है और दूसरी गजपति से। पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बाढ़ की जो मार है वो इस वक्त बदस्तूर जारी है। लोगों के घरों में पानी घुस आया है, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। बरसात की कहर की तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखाते हैं। बारिश, जहां तक नजरें जाएं वहां तक पानी ही पानी। कहीं पहाड़ों में दरार तो कहीं सड़कों में, कहीं नदियों का रौद्र रूप तो कहीं बादल फटने से तबाही। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। बारिश के बाद पहाड़ों की मिट्टी इतनी ढीली हो गई कि टनल के ऊपर मलबा आ गया। ये मंडी पठानकोट निर्माणाधीन 4 लेन बिजनी टनल है। पहाड़ से अचानक भूस्खलन हुआ और चंद सेकंड में अफरा तफरी। मंडी के पंगलियूर गांव में भूस्खलन हो गया। 2 परिवारों के 9 लोग अपने घर सहित इस सैलाब में बह गए। लोग अब भी लापता हैं। भारी बारिश के बाद ये हादसा हुआ। लगातार तेज बरसात के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिमाचल के हमीरपुर और कांगड़ा के बॉर्डर पर खैरी गांव में व्यास नदी ने बारिश के बाद अपना रुख बदल लिया। 26 लोग नदी के बहाव में फंस गए। पुलिस ने सभी को रेस्क्यू किया। ये उत्तराखंड के विकासनगर की बेहिसाब आफत की तस्वीरें हैं। भरभराकर जमींदोज होते सड़क मार्ग का खतरनाक मंजर को देख हर कोई हैरान है। इसके बाद ग्रामीणों के सामने अब रास्तों को पार करने की चुनौती खड़ी हो गई है। जो हाल पहाड़ों का है वही हाल मैदानी इलाकों का भी है। मैदानी इलाकों में भी बारिश कहर बरपा रही है। प्रयागराज संगम नगरी का हाल भी बुरा है। बारिश के बाद यहाँ पर गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद लोगों को घाटों से दूर रहने की अपील की जा रही है। ये पटना का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर पानी भर आया है। स्थानीय लोग और यात्री दोनों ही परेशान हैं। साफ सफाई का प्रॉब्लम है और पानी जमा हो जा रहा है। चलने में थोड़ा तकलीफ हो रही है लोगों को। उड़ीसा के हाल भी बुरे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित है बालासोर। यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों की कमर तक पानी भरा है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के धर्म नगरी वाराणसी की हैं।
लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी, क्योंकि नाले का पानी सड़क पर आ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। बारिश के बाद बढ़ती मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं बाढ़ अपने साथ तबाही लेकर आ रही है। देखना ये होगा कि ये सैलाब कितनी दूर तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं उत्तराखंड सरकार का कावड़ यात्रा को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। कावड़ यात्रा मार्ग में दुकान पर फूड लाइसेंस जो है वो जरूरी होगा। बिना फूड खाद्य सामग्री बेचना, इस लाइसेंस के बिना दुकानें जो हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी अगर आपके पास ये फूड लाइसेंस नहीं है। तो कावड़ यात्रा का जो मार्ग है वहां पर फूड लाइसेंस के बिना आप दुकान नहीं लगा पाएंगे, आप सामान नहीं बेच पाएंगे। ऐसा उत्तराखंड सरकार का जो है वो फैसला सामने आया है। 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है। और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। थोड़ा और विस्तार से आपको ये खबर बताते हैं। दुकानों का पर जो फूड लाइसेंस है उसको प्रमुखता से प्रदर्शित करना ज़रूरी होगा। छोटे व्यापारी, ठेले वालों को भी इन निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। निर्देश नहीं पालन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड पर भी दिखने वाली जगह पर हो। सरकार इस पर निगरानी अभियान चलाएगी। आदेशों के पालन की जिम्मेदारी अफसरों की होगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों की तैनाती की जाएगी। समय समय पर खाद्य पदार्थों का नमूना भी लेगी सरकार। मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले जो होटल और दुकानें हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। इसको अगर परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो इसमें भी समझना होगा। आपको याद है कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक अपना नाम जो है वो बोर्ड पर लगाने की वो शुरू हुई थी, एक मुहिम शुरू करी गई थी। सुप्रीम कोर्ट तक बात गई थी कि वहाँ पर लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, अलग रखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम दुकानदारों को। उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो ये एक अहम फैसला इस वक्त लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई की, जहां पे मुंबई में एक दुकानदार को थप्पड़ मारने का मामला जो है वो सामने आया है। और एक बार फिर से कोई और नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी मन से, MNS, राज ठाकरे की जो पार्टी है उसके जो कार्यकर्ता हैं वो ये करतूत करते नजर आए, शर्मनाक काम करते नजर आए। अब 7 MNS कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने MNS के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत FIR भी दर्ज की है। दरअसल ये पूरा मामला 29 जून का है, जहां मराठी नहीं बोलने पर MNS कार्यकर्ताओं ने दुकानदार के साथ गाली गलौज की, थप्पड़ मारे और दुकान के भीतर हंगामा किया। देवेंद्र फडणवीस ने प्राथमिक स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाए जाने के आदेश को वापस ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी राज ठाकरे की पार्टी BMC चुनावों के ताक पे रखकर इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। इसलिए उनके कार्यकर्ताओं ने जो उनका हमेशा, और बड़ी ये सब इस वजह से होता है क्योंकि पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि बड़ी हिम्मत से बोलते हैं ये हमारा तरीका है। इसलिए उनके कार्यकर्ता जो हैं वो मराठी ना बोल पाने वालों को पीट रहे हैं। सुजाता द्विवेदी ने मीरा रोड पर उस दुकानदार का इंटरव्यू किया जिसको मनसे कार्यकर्ताओं ने पीटा था। पुलिस ने इस मामले में सिर्फ अदखल पात्र जो है अपराध जो है वो दायर किया है, किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है। दूसरी तरफ मनसे की ओर से नवी मुंबई में बैनर लगाने शुरू कर दिए गए हैं शोले फिल्म के एक डायलॉग को दिखाते हुए, जिसमें गब्बर सिंह कह रहा है कि वह 2 और तुम 3, फिर भी। ना कोई दुश्मनी और ना कोई पहचान, लेकिन इसके बावजूद मनसे के कार्यकर्ता हिंसक रूप से मीरा रोड में स्थित जोधपुर स्वीट एंड स्नैक के मालिक पर वार करते हैं। कारण क्या है? ये महज एक भाषा को लेकर है कि क्योंकि इन्होंने मराठी भाषा को लेकर कुछ टिप्पणी की और उस पर वो आक्रामक हो गए। लेकिन यहाँ पर सतर्क होने वाली बात यह है कि मनसे का कहना है कि आगे चलकर भी वो इस प्रकार ही लोगों से डील करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जोधपुर स्वीट एंड स्नैक के जो मालिक है जिन पर इस प्रकार हमला हुआ है वो हैं। सर, कारण क्या था एकाएक आकर ऐसे मारपीट शुरू कर देना? आखिर बात कहाँ बिगड़ी? मैडम, हमारे दुकान के
जोधपुर स्वीट के सामने है, बड़ा एक सर्कल है, तो उधर है ना ये 10 बजे से है ना जब झंडा अंडा लेके मन से कार्यकर्ता 100-125 आदमी उधर है ना वो प्रोग्राम घेरा करके सब उनका कुछ कार्यक्रम कर रहे थे, तो आधा घंटा से कार्यक्रम चल रहे थे उनका झंडा लेके। उसके बाद में उसमें से ही है ना मन से कार्यकर्ता 7-8 हमारे दुकान में आते हैं, और दुकान में आते ही है ना 4 कार्यकर्ता हमारे कैश काउंटर पे जाते हैं, और 4 हमें गले के बाहर खड़ा था दुकान नाश्ता काउंटर पे, तो मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में जो कैश काउंटर पे गए वो बंदे पानी की बोतल मांगा, तो हमारा बंदा उधर खड़ा था तो उनसे पानी का बोतल मांगा, तो हमारे बंदे ने बोला कि एक काम करो, पानी का बोतल 10 वाला चाहिए कि 20 वाला चाहिए, वो उन्होंने हिंदी में बोला। तो जैसे हिंदी में बोला तो जितने भी 4 मनसे के कार्यकर्ता थे तो उनको गाली दे के बोलने लगे कि महाराष्ट्र में आप धंधा करते हैं तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की भाषा बोलो, और उसके बाद में उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। और दूसरे भी हमारे जो बाजू में स्टाफ खड़े थे उनको बोले कि जो भी है ना दुकान में जो भी स्टाफ है वो मराठी बोलने का, और मराठी बिना महाराष्ट्र में धंधा हम करने नहीं देंगे, हम मंचा के कार्यकर्ता है। तो ऐसा करके फिर वो है ना धमकी देने लगे कि आज के बाद जो भी है ना हिंदी बोलेगा तो उनको, तुम्हारे सेठ को, तुम्हारे स्टाफ को और सबको मारेंगे, दुकान तोड़ेंगे, और उसके बाद में तुमको इधर से भगाएंगे। तो ऐसा करके उधर गाली गलौज भी कर रहे थे वो लोग, और उनको धमकी भी दे देते जान के मारने की। बोलते तुम कौन? मैं बोले मैं दुकान का ऑनर बोलता, जोधपुर का ऑनर हूँ मैं। तो फिर मेरे को बोलने लगे कि तो तुम्हारे को मालूम नहीं क्या, तुम कैसे बंदे रखे हिंदी बोलने वाले, अभी है ना जो कानून प्रस्ताव पास हुआ तुमको मालूम नहीं क्या? मैं उनको बोला सर मेरे को मालूम नहीं है, हम लोग 7 बजे आते, न्यूज़ बहुत कम देखते हैं, तो आप बताओ क्या कैसा क्या है। तो उन्होंने बोला कल से है ना विधायक पास हो गया है, और जितने भी बंदे हैं मराठी बंदा दुकान में रखने का, महाराष्ट्र में धंधा करने का, तो और उसके बाद में मराठी बोलने का। तो मैं बोला आप लोग को मिसलीडिंग बात की जा रही है कि एक ऐसा GR पास हो चुका है जिसमें इनको मराठी में बात करना है, मराठी लोगों को ही नौकरी पर रखना है, इस प्रकार की बातें जो है वो मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा अब दुकानों में कही जा रही है। आपके दुकान में जो आपने वर्कर्स रखे हैं क्या वो मराठी कोई नहीं है, या मराठी लोग भी है, हर प्रकार के लोग हैं, और आप क्या मराठी बात करने में कोई आपको दिक्कत है? नहीं मैडम, हमारे दुकान में कैसा है कि अभी जैसे दुकान में हर स्टेट के आदमी रखना पड़ता है। आजकल वर्क के लोगों की कमी है, मराठी भी रखते हैं, और यूपी वाले भी है, मारवाड़ी भी है, गुजराती भी है, हर कास्ट के रखते हैं। जैसे बंदा मिलते हैं वैसे सब रखते हैं, हमको वो नहीं है। और ऐसे हम लोग मीरा रोड में हम 20-25 साल से है ना बिजनेस करते हैं। जोधपुर स्वीट से हमारे 3 ब्रांच है इधर, लेकिन हमारे को मराठी को महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि है, और हम लोग हमको कर्मभूमि मानते हैं, और मराठी भाषा से भी हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और हम मराठी संस्कार का भी आदर करते हैं और रेस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन अक्सर मैडम वैसा कोई हमारे दिल में है ही नहीं। हम भी राजस्थान से, तो हम खाली बिजनेस करने के लिए आए इधर, और उसके बाद में हमको कोई आपत्ति नहीं, हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनका टारगेट ही एक अलग था। गुंडागर्दी, बिल्कुल शुद्ध गुंडागर्दी, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहां पे सरकार और पुलिस जो है अब तक, और ये पहले भी कई बार हो चुका है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, और ये गुंडागर्दी ऐसे ही चलती रहती है। बात करते हैं बिहार की, जहां से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पटना के शेखपुरा में थाना इंचार्ज की दबंगाई जो है वो देखने को मिली। जाति पूछकर एक युवक को थानेदार ने जबरदस्त तरीके से पीट दिया। पीड़ित का कहना है कि ओवरटेक करने के मामले पर थाना इंचार्ज भड़क गए, और प्रवीण चंद्र दिवाकर ब्राह्मण जाति बताने पर उनके साथ बदसलूकी की गई। पीड़ित ने यह भी कहा कि विवाद बढ़ने के बाद जो आरोपी थाना इंचार्ज हैं अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मैं उस थाना प्रभारी, वो आए, उनको हम देखे नहीं कि वो कौन है, और वो अपना उनसे हम ओवरटेक लिए, वो हमसे ओवरटेक ले करके थाना गाड़ी को बुला करके साइड करवा करके बोले डंटा दो, और वही डंटा लिए और चौक पर ही हमको वो 50 से 60 लाठी मारे वहीं पे। उसके बाद पूछे कहाँ घर है, तो बोले हम मेहूँ सर। उसके बाद पूछे कौन से कास्ट पढ़ते, बोले ब्राह्मण है सर। थूक चाटने के लिए बोले वो बड़ा बाबू, तो थूक हम नहीं चाट रहे थे, तो बोले थूक चाटता कि नहीं, थूक हमसे ज़बरदस्ती निकलवाएं, उसके बाद थूक चटवाएं वो। उसके बाद थूक जब चाटा हो गया तो बोले ठीक है चले जाओ। पब्लिक प्लेस पे या कहीं पे भी इस तरह का पुलिस पर्सनल को इस तरह का आचरण करना बिल्कुल खेदजनक है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। और हम लोग ने प्रथम दृष्टया उसको दोषी मानते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने अनुशंसा किया कि तत्काल अविलंब थानाध्यक्ष पद से हटाया जाए, तथा उनके विरुद्ध जो है अगर
विभागीय कार्रवाई करते हुए अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो हम लोग करें। तो अभी वो थानाध्यक्ष के पद पे अब नहीं रहे और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अभी तक की जा रही है। जैसा इस बुलेटिन की शुरुआत में आपको दिखा रहे थे, कोलकाता के अंदर जो रेप कांड हुआ है उसके बाद बीजेपी सड़कों पर है। ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ उनका प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन में शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए हैं। जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, 2026 के चुनाव से पहले इन तरह के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उठाकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश में इस वक्त दिखाई पड़ रही है और उसी के तहत ये प्रदर्शन भी वहाँ पर होता दिखाई पड़ रहा है। मुकेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मुकेश, शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंचने वाले थे, क्या हालात हैं अभी? देखिए अंकित, शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए हैं और मंच से लगातार जो है तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए हैं उनको संबोधित कर रहे हैं और बड़ी पैमाने पर यहां पर जो साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज उसके बाहर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं। तमाम जो बंगाल बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग यहाँ पर झाड़ू लेकर आए हैं और क्या डिमांड है आपकी? झाड़ू एक्चुअली झाड़ू कोलकाता का ट्रेडिशन है। अगर कोई गलत काम करे तो उसको झाड़ू से निकलना पड़ेगा, तो उसको वो सजा मिलेगा। यहाँ पे लॉ कॉलेज में जो हुआ है ये ऐसे वैश्विक कांड सारा भारत में किधर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक के बाद पहले ओबामा का कांड हो रहा है आरजी कोड में, अभी लॉ कॉलेज में हो रहा है। अच्छे इंस्टीट्यूशन में ये हो रहा है, ये कोई गाँव में जाकर नहीं हो रहा है, ये 100 किलोमीटर बाहर। ममता हटाओ का नारा चल रहा है यहाँ पर, ममता को क्यों हटाना है? अगर वो रहेगी तो नारी का सुरक्षा नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो चल रहा है कलकत्ता में या पूरा पश्चिम बंगाल में, किसी भी औरत का कोई सुरक्षा नहीं है। या कॉलेज बोलिए, सरकारी अस्पताल बोलिए, कहीं पर भी औरत जा रहा है तो उनके साथ बलात्कार हो रहा है। कोई लोग डर के मारे नहीं बोल रहा है और जो लोग आगे निकल के आ रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और यहाँ का सरकार जो धर्षणकारी है उनको पूरा से सपोर्ट दे रहा है। तो अभी हम लोग सेंट्रल के पास भी बोल रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ पर राष्ट्रपति शासन कीजिए, वरना बंगाल की किसी भी नारी के पास अपना सम्मान रक्षा करने के लिए कोई पथ नहीं है। क्या बीजेपी इस मुद्दे के जरिए महिला वोटरों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है? जी नहीं, महिला वोटरों को टारगेट नहीं कर रहा है, महिला को सुरक्षा देने की कोशिश कर रहा है। जैसे आज जिस लड़की का कौसबा कॉलेज में रेप हुआ है, वो लड़की टीएमसी का लेडी सेक्रेटरी था उस कॉलेज का, ऊपर से एक लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के साथ अगर तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता है इकट्ठा हुए हैं। ममता हटाओ का जो नारा है वो यहाँ पर दिया जा रहा है और खुद शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को भारी बारिश के बीच में संबोधित कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर पटना से इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पटना में छात्रों का एक जोरदार प्रदर्शन जारी है। डोमिसाइल नीति को लेकर छात्रों का प्रोटेस्ट जो है इस वक्त चल रहा है। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं छात्र। हजारों की संख्या में सड़क पर छात्र उतरकर अपनी बात को मनवाने के, अपनी बात को रजिस्टर कराने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पटना के अंदर इस वक्त छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन जारी है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां पर पटना के अंदर ये जोरदार प्रदर्शन छात्रों का चल रहा है। हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठे हुए हैं और डोमिसाइल नीति को लागू करने की बात कर रहे हैं। शिवम हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, छात्रों की मांग क्या है और इस वक्त क्या हो रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के डाक बंगले चौराहे पर और बिहार के कई छात्र जो है यह मांग कर रहे हैं सरकार से कि 90% जो डोमिसाइल है उसे बिहार के हर एक सरकारी परीक्षा में लागू किया जाए। और छात्रों का प्रदर्शन यही चौराहे पे चल रहा था जहां पर पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया है। कई छात्रों को यहां पर अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है क्योंकि बीजेपी सांसद की यहां पर से गाड़ी गुजर रही थी, जिसके बाद सभी छात्रों ने उस गाड़ी को घेर लिया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा यहां पर लाठीचार्ज किया गया है और कई छात्रों को यहां पर से अभी हिरासत में भी लिया गया है। और जो छात्र का डेलीगेशन है वो उच्च अधिकारी से मुलाकात करने भी यहां से लेकर जाया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।